हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सभी लोग कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, 5 अक्टूबर से फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 अक्टूबर तक चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी फ़ीस भी आप सभी की जमा हो रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी फ़ीस जो कि जमा हो रही है वो 5,000 जमा हो रही है। बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने में। प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि आप सिक्योरिटी फ़ीस जमा करते हो और आपका पेमेंट हो जाता है, आप पेमेंट बैंक से भी कटवा देते हो, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आखिर आपको क्या करने की ज़रूरत है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपने चॉइस को फिलअप कर दिया है तो आगे का प्रोसेस क्या होने वाला वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आपकी जो चॉइस लॉकिंग है दोस्तों वो 10 अक्टूबर तक चलने वाली है। मतलब 8 अक्टूबर तक आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 9 और 10 तक आप लोग चॉइस भर सकते हो। मान लिया अभी आपने चॉइस को भर दिया है तो बाद में आप एडिट भी करना चाहते हो चॉइस को, मान लिया कुछ कोर्स और ऐड करना चाहते हो तब भी 10 अक्टूबर तक कर सकते हो, या फिर जो आपने चॉइस एडिट किया है उसमें से कुछ कम करना चाहते हो तब भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है 10 अक्टूबर तक। अब बात रही दोस्तों पेमेंट वाली, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि पेमेंट आप सभी करते हो, ठीक है। 5,000 करने के बाद क्या होता है कि आप सभी के पास मेल ज़रूर जाता है। अगर आप पेमेंट किए तो आप सभी के पास मेल ज़रूर जाएगा कि हाँ आपने 5,000 रुपये पेमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मान लिया आपने पेमेंट कर दिया और आपके पास मेल भी पहुंच गया, लेकिन वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं दिखाया फॉर्म में आपके, ठीक है। सक्सेसफुल नहीं दिखाया, आप परेशान हो जाते हो कि हाँ मेरा सक्सेसफुल क्यों नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपके पास मेल आ गया है कि हाँ आपने 5,000 पेमेंट कर दिया है काउंसलिंग के लिए, लेकिन आपका फॉर्म में सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, फिर से वैसा ही इंटरफेस आ रहा है जैसा पहले था और फिर से आपको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ऑप्शन आ जाएगा चॉइस भरने के लिए, ठीक है। 10 तारीख तक आपको चॉइस भरना है। हो सकता है कि 1-2 घंटे में हो जाए या 1 दिन लग जाए, लेकिन हो ज़रूर जाएगा, ये चीज़ दोस्तों कन्फर्म है, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हैं, आपके पास मेल आ जाता है कि हाँ आपने 5,000 का पेमेंट किया है जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। आपके फॉर्म में दोबारा से वही ऑप्शन आ रहा है कि आप पेमेंट कीजिए, तो दोबारा पेमेंट मत करना, आपका सही हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है चलिए वो भी मैं बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है कि दोस्तों बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद उनके बैंक अकाउंट से पेमेंट 5,000 का हो जा रहा है, कट भी जा रहा है, लेकिन फैकल्टी के पास नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। अब फैकल्टी के पास नहीं पहुंच रहा है तो ना ही फैकल्टी की तरफ से कोई मेल आ रहा है, ना ही कोई मैसेज आ रहा है कि आपकी तरफ से 5,000 का पेमेंट हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए सच में दोस्तों प्रॉब्लम है। अगर आप पेमेंट करते हो और आपके पास कोई मेल नहीं आता है पेमेंट करने का और पुनः वही इंटरफेस आपको आपके फॉर्म में देखने को मिलता है कि आप दोबारा पेमेंट कीजिए तभी आगे का प्रोसेस फॉलो होगा, तो यहाँ पर आप सभी के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी क्या है कि आप फैकल्टी को कंप्लेन करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है हेल्प डेस्क का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर हेल्प डेस्क पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हेल्प डेस्क नंबर और यहाँ पर फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो कस्टमर केयर का भी नंबर दे रखा है, फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये नंबर भी दे रखा है। अगर आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है, 5,000 का पेमेंट कर देते हो और आपका पेमेंट कट चुका है और आपके पास कोई मेल नहीं आया, दोबारा से फॉर्म में बता रहा है कि आप पेमेंट कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम है, सच में प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ सॉल्यूशन इसका क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि पेमेंट हो गया है और सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपका जो भी बैंक है, ठीक है, मान लिया आप यूपीआई से करते हैं, ठीक है, तो बैंक जो भी यूपीआई है आपका जिस भी बैंक से कनेक्ट होगा, मान लिया बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्ट है, आपका जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में है, उसी में आप पैसा डालते हो, उसी से निकालते हो, उसी से कहीं भी स्कैन करके पेमेंट करते हो, सब कुछ करते हो और यहाँ पर भी आपने उसी से किया है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो भी टोल फ्री नंबर होगा, हेल्प लाइन नंबर, टोल फ्री नंबर, उस नंबर पर आप सभी को कॉल करके बैंक ऑफ इंडिया को बताना है कि मैंने पेमेंट किया था और मेरा पेमेंट भी कट चुका है, ठीक है, बट जिसे मैंने पेमेंट किया था वहाँ तक पेमेंट पहुँचा ही नहीं, और बता देना कि मैंने ये फॉर्म भरा था इसलिए मैंने पेमेंट किया था, ना ही मेरे पास कोई मेल आया है और ना ही वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होने का स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी को बताना है और आप जहाँ से भी पेमेंट करोगे वो सारी चीज़ें आपको तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। मानिए आप यूपीआई से करते हैं तो वहाँ पर तो दिखाएगा कि आपने इस टाइम पे इतना पेमेंट किया है, सारी डिटेल वहाँ पर रहती है, तो वो डिटेल वहाँ पर पूछी जाएगी, तो आप सभी लोग बताना। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो आपका किसी भी बैंक में, मान लिया भारतीय स्टेट बैंक में है, यूको बैंक में है, ठीक है, या फिर यूनियन बैंक में है, तो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप किसी भी बैंक से आप पेमेंट करते हो 5,000 का, ठीक है,
तो आप सभी को बैंक से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए। अगर आप फैकल्टी से कॉन्टैक्ट करोगे तो फैकल्टी यही बोलेगी कि 48 घंटे का वेट कीजिए, आपका जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन सच ये है दोस्तों कि आपके पास मेल नहीं आया है तो हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो। लेकिन अगर आपके पास मेल आ गया है तो नो प्रॉब्लम, वो सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा। आप 10 तारीख तक कभी भी चॉइस भर सकते हो, ठीक है। अब जितने लोगों ने चॉइस को भर दिया है उन लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपने चॉइस भर दिया है, अब उस चॉइस को प्रिंट कर लीजिए, बस उसके बाद क्लोज कर दीजिए, ठीक है। प्रिंट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना। अगर कोई चेंजेस करना है, कोई एडिट करना है तो आप कर सकते हो, लॉगिन करना, उसके बाद आप लोग कर सकते हो। तो पेमेंट को लेकर ढेर सारी प्रॉब्लम थी दोस्तों। आई होप कि कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि 8 अक्टूबर तक डेट है पेमेंट करने की, ठीक है। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे इश्यू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट को लेके। तो 10 अक्टूबर तक जहाँ तक फैकल्टी पेमेंट को लेकर बढ़ाई देगी, ठीक है। पेमेंट की जो डेट है वो 10 अक्टूबर तक जहाँ तक कर देगी, क्योंकि सच ये है दोस्तों कि यहाँ पर 13 से 14 15 हज़ार तक बच्चों ने फॉर्म को भरा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 हज़ार बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। इससे ज़्यादा बच्चे मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज 5,000 का पेमेंट लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यार 5,000 मुझे लग रहा है कि मैं फंसा दूंगा, इस वजह से। और 5,000 कोई छोटी इनकम होती नहीं, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है ना हो, तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चे काउंसलिंग नहीं कराते हैं। तो मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। और आप सभी को पता है कि जिसने भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है या फिर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज और कोर्स को प्रेफरेंस देगा, तो चांसेस ये रहेगा कि उसकी रैंक ज़्यादा होगी, तभी उसे कॉलेज और कोर्स मिल जाएगा। क्योंकि अगर 6-7 हज़ार बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हाँ आपको मिल जाए। और ये सच है दोस्तों, इससे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना।